तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो सेशन होता है, अभी तक आप सब जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो अपनी हमारी इस वीडियो को और आगे तक शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत ऑथेंटिक लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी अच्छे मिल रहे हैं, तो आप अपने बाकी सहपाठियों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बस इतना ही बोल पाया मैं। तो चैप्टर अभी स्टार्ट होगा, खत्म कैसे होगा? पुराने चैप्टर खत्म हुआ था। आज का हमारा सेशन क्या स्टार्ट होता है बच्चों? टॉपिक का नाम क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों अवकलन। नहीं, अवकलन थोड़ी है। हाँ, कौन सा समीकरण है? अवकल। कल का समीकरण है अवकल समीकरण एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छी बात है कि कैलकुलस का लास्ट पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं आज। कैलकुलस का आखिरी लेक्चर है ये बच्चों। सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर कैलकुलस का, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों? ये 9 है। हम इस चैप्टर में ना काफी सारे क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे ना। लास्ट ईयर तक का मैं बताऊं तो मैं किस टाइप से पढ़ाता था, ये 2 दिन में या 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता था। लेकिन मुझे लगता है ये वाला चैप्टर खत्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिले हैं। सीबीएसई ने पिछले 30 सालों में बनाया है ना अपने हिसाब से, वो वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठा के, जिससे लगता है कि हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से किसी भी हद तक के क्वेश्चन बनेंगे ना, तो ये वीडियोस या ये पूरा प्लेलिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी है तुम्हारे मैथ्स में। इस चैप्टर में पूरे में से पूरे आएंगे 100%। बात रही आरबीसी, थैंक यू सो मच बच्चों मुझे सुनने के लिए। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। जैसे क्या तुमने कभी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखा है? इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? ठीक नहीं? ठीक दिया? क्या गंदा छीका है इसने। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? ओहो हो, इसमें तो फिजिक्स आ गई। फिजिक्स में स्लोप निकालने का तरीका यही यूज में लेते थे तुम, स्लोप निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअली में ये एक इक्वेशन है बच्चों, पता है किसकी? स्लोप की। क्या ये डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी शक्ल आई है, इस शक्ल से वापस ये बनाया जा सकता है क्या? हाँ, जिसका डिफरेंशिएशन किया है वापस वही इक्वेशन लाने के लिए क्या करना पड़ता है? डी वाई बाई डी एक्स बराबर एम है ना। पहले डी वाई को यहीं छोड़ो, एम को वहां ले जाओ, डी एक्स दोनों तरफ क्या कर दो, वाई इसका इंटीग्रेशन हो गया, एम बार एक्स हो गया, प्लस में क्या लगाते हैं? आ गया समझ में? जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे ये अपन बोलते हैं डीई। क्या बोलते हैं बच्चों? डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? ये लाइट ऑन, क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा जू, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के चरण पर पहुंचने के लिए मुझे कुछ बेसिक्स तुम्हें पढ़ाने पड़ेंगे। तो वो बेसिक्स के लिए मेरे पास स्पेस होना चाहिए, वो है ये। कहाँ से आएगा? देखो जगह है क्या? यहीं से लेता हूँ बच्चों, इसको मिटा ही देता हूँ ना, काम की नहीं है हमारे लिए। तो वाह, पूरे ही अड़ गए आप तो। थोड़ा रुको ना, पेज को कॉपी करते हैं। अच्छा, 50 से ज़्यादा पेज नहीं ले सकते? तो पीछे से कोई पेज हट, मैं इसको ही हटा देता हूँ ना करके, ऊपर ले गया, लेकिन पेज पे हुआ हूँ, उठाया, क्लीन कर दिया। वाह, देखो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, एक बार और करो तो क्या बोलेंगे? डबल डेरिवेटिव। ये क्या बोलेंगे? लास्ट में जाते जाते क्या आ रहा है? ये बोलते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर। कितना डर? ऑर्डर। ये क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर से
nth ऑर्डर, में से कहते हैं प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय और अवकलज। एक शब्द आता है बच्चों अवकलज, इसे हिंदी में कहते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों? एन ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ गए क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अजीब सा लग रहा है ना सारा? और अजीब सा कर दिया मैंने? शाबाश। कलर चेंज करूं? देखो और घटिया करो तो चलेगा? इसमें भी जैसे डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर क्या लिख दी मैंने? 3। तो ये जैसे ऑर्डर है, इसमें इसे डिग्री कहते हैं। डिग्री मतलब हाथ, हाथ का मतलब पावर होता है, लेकिन यहाँ पर पावर की जगह क्या शब्द यूज हो रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है बताता हूं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर। और यहां पर क्या लिख देता हूं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और लिखते जाना बच्चों। मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी जिसका ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। सीधा क्या लिख दिया? डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई इज इक्वल, चलेगा? फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए? मुझे लगता है समझ में आ गया। एन ऑर्डर होना चाहिए और डिग्री अभी भी ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ही होना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 से ज्यादा। 3 ले लो। कुछ समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस माइनस सब हो सकते हैं, वो सब चीजें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और देखो इस बार ऑर्डर कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास? इस बार ऑर्डर तगड़े हैं बच्चों, दिवाली सीजन लग रही है। तो यहाँ लिखते हैं, लिखते जाना। सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए इसकी? 1 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ बच्चों में। सेकेंड ऑर्डर हाईएस्ट पावर भी 2 होनी चाहिए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितना? 2। डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितना? 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ट्विस्ट कहानी में इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है तुम्हें? मैं कहता हूं 2 है। मेरी बात पे विश्वास रखोगे? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब डिग्री देखनी होती है ना, पावर की पावर देखते हैं हायर ऑर्डर। अब इस पूरी इक्वेशन में हायर ऑर्डर कौन है? सेकंड ऑर्डर वाला। और उस सेकंड ऑर्डर की डिग्री देखो कितनी है। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। छोटे लोग जो होते हैं उनकी पावर कितनी बढ़ जाए फिर भी पावर मोदी को ही दी जाएगी, चाहे मोदी की पावर छोटे लोगों की पावर से कम हो। ये दाऊद है और ये मोदी, चलेगा? और देखो डिग्री एन लेनी है, एन मतलब 2 से ज्यादा, तो क्या जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितना बच्चों? 7। डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितना बच्चों? 2 प्लस वाई की पावर 7 बराबर 8। आया समझ में? हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी भी? 3 है, 7 नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है? nth ऑर्डर। तो अब इसके बारे में तो क्या ही लिखूं, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये लिखी दूं?
देखो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 7। अच्छा क्या है ये? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तुम भी ट्राई करना बच्चों ऐसा कर जाके। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी कर देता हूँ? 2। इधर कितनी कर देता हूँ? 3। नीचे वाले की पावर चाहे 11 लिख लो चाहे 1000 लिख दो, समझ गए क्या? तब भी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3। ऑर्डर भी कितना है? मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान करना सिखा दी। तुम्हारे सिलेबस में कौन सी इन सब में से बता दो कुछ। मतलब तुम पूरे जीवन काल में अगर मैथमेटिक्स को आगे कंटिन्यू करते हो, बीएससी करो चाहे बीटेक करो, मैथमेटिक्स तो रहेगी रहेगी। ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे सारी। हमारे 12th क्लास में केवल ये है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल। इसलिए 12th क्लास की मैथमेटिक्स के हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल चैप्टर है। अच्छा ये सिंपल इसलिए भी है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ आ रहे हैं। जो चैप्टर तुम पढ़ के आए हो ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो दोनों को दोनों रिवाइज होंगे इसके अंदर। इस चैप्टर की एक रूप होल ये भी है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट होंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। समझ गए क्या? मजा इसी में आएगा। और जा रहे यार ये क्या बात होगी? सही। तो ठीक है अपन स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है ना बच्चों, वो कंप्लीट हो चुकी है। पहली एक्सरसाइज इतनी बातों में। तुम चाहो तो तुम्हारी एनसीईआरटी खोलो और उसकी पहली एक्सरसाइज खोलो, तो तुम्हें उस एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा कि तुम्हें ये बताना है कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी है और डिग्री कितनी है। तो मैं ये चाहता हूं कि अपन सबसे पहले सबकी ऑर्डर निकाल लेते हैं। डिग्री की बात नहीं कर रहे अभी मैं, किसकी बात कर रहा हूं? ऑर्डर। तो तुम आंसर खोल के भी बैठ जाओ और क्वेश्चन खोल के भी बैठ जाओ और एक बुक मुझे दे दो। ताजिया रेडी बच्चों? सब जने तैयार? देखो इधर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला 9.1 लो, वाओ यार विड़ते ही खुल गए तो। यू कैन सी तुम्हें निकालनी इसकी ऑर्डर और पावर डिग्री। तो मैं सिर्फ ऑर्डर निकालूंगा। पहले वाले की ऑर्डर है 4, बोलो हाँ। दूसरे वाले की ऑर्डर है 1, बोलो हाँ। तीसरे वाले की ऑर्डर 2, चौथे वाले की ऑर्डर 2, पांचवे की ऑर्डर 2, छठे की ऑर्डर 3, सातवें की ऑर्डर 3, आठवें की 1, नौवे की 2, 10वें की 2, बोलो हो। समझ में आ गया? अब अरे रुको तो सही, अभी मैंने ऑर्डर की बात करी, अभी पावर की बात नहीं करी, डिग्री की। पावर घात या डिग्री की भी बात कर ले अपन। अब सुनना, कुछ क्वेश्चन मैं भी तो लेके आया हूं तुम्हारे लिए। बताओ इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेकेंड ऑर्डर और डिग्री भी पता नहीं है क्या? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इतना बड़ा पेज छोड़ा मैंने खुद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये होमवर्क है ना बच्चों, घर जाके करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। यही डिग्री ऑर्डर है, तो इसकी डिग्री तो हो गई है 3 और नहीं ऑर्डर तो हो गया 3। डिग्री कितनी है? 2। 2 भी क्यों लिखा है? क्योंकि हाईएस्ट पावर जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर की ही पावर देखेंगे, जो हाईएस्ट कोटि का होगा उसी की पावर हमें देखनी पड़ेगी। क्या लिखा है इसमें? राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं कुछ बताऊं तुम्हें? कुछ तो बताने तो दो। बता। डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या लिखा है मैंने? कोई भी डेरिवेटिव जो है किसी फंक्शन में नहीं आना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका? फंक्शन मतलब एलजेब्रा आईलेट है ना, समझ गए? ना तो किसी इनवर्स के अंदर होना चाहिए, जैसे एग्जांपल साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे लॉग के अंदर क्या आ जाए? वाई बाई डी एक्स। तो तुम्हें ये तो पता है ना बच्चों कि इस इन वाले केस में वाई डैश प्लस वाई भी लिख सकते, पता है ना ये तो।
वाई डबल डैश प्लस वाई डैश भी लिख सकते हैं, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई थ्री प्लस वाई टू प्लस वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 7। समझ गए क्या? वाई टू प्लस वाई वन, हाँ या ना? ऐसा भी लिखा जा सकता है। कहानी क्या है वो देखो, हमारे पास जो है ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे एलजेब्रा मतलब रूट के अंदर आ जाए डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए क्या? तो वो नॉट डिफाइन कहलाती है, उसकी डिग्री क्या कहलाती है? तो इसका आंसर नॉट डिफाइन होना चाहिए। जैसे ऑर्डर तो आगे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स ही है एक, लेकिन इसकी डिग्री नॉन डिफाइन होनी चाहिए। लेकिन फिर भी प्रयास तो करो कि डिफाइन करने के लिए, पहले करो प्रयास, उसके बाद लो डिसीजन। प्रयास का मतलब होता है क्या साइन इनवर्स हटाया जा सकता है कि हाँ साइन लेके। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसे फंक्शन के साथ ही हटाया जाता है, जैसे जहर जहर को काटता है, साइन इनवर्स को साइन काटता है, लॉग को एक्सपोनेंशियल एंटी लॉग काटता है। जैसे एलजेब्रा को कौन काटता है? मैथमेटिक्स काटती है बेसिक। कैसे? रूट है ना, स्क्वायर काट देगा। क्यूब रूट होता तो क्यूब काटता। तो मैं दोनों तरफ क्यूब स्क्वायर कर दूं क्या? हलवा है क्या? ऐसे कैसे कर दूं? नहीं कर सकते। पहले क्या करा बताओ बच्चों? बेसिक मैथ्स है ये, तो हमेशा याद रखना, रूट वाली टर्म के साथ अगर कोई बंदा मौजूद हो तो उसको पहले साइड पटको, क्योंकि अगर स्क्वायर होगा तो गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता ना, वो वाली बात हो जाएगी। स्क्वायर खोलने के बाद फिर 2ab के हिसाब से एक रूट आ जाएगा। अब तुम करो दोनों तरफ स्क्वायर, या रूट से डायरेक्ट हट जाएगा। अभी अच्छा लगा मेरा मजाक? तो इसका स्क्वायर खोलो, माइनस का 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनो, पूरी इक्वेशन को ढंग से देख लो। डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसकी ऑर्डर कितनी आ रही है? एक, और डिग्री कितना है? तो अब सही है क्या? पहले डिग्री डिफाइन नहीं थी क्योंकि ये एक अलजेब्रा फंक्शन में था, लेकिन अलजेब्रा को हटाना आसान था इसलिए हटा दिया। मजा तो तब आएगा जब अलजेब्रा ना आए, कोई दूसरा फंक्शन आए, तब क्या करेंगे? तो मना कर देंगे कि नहीं इसकी तो डिग्री निकल ही नहीं सकती। ऑर्डर सबकी निकल सकती है, डिग्री नहीं निकलेगी। कोई भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, तुम्हारी एनसीईआरटी का 9.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर तुम देखते हो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है क्या? तुम्हें दिख रहा होगा साइन के अंदर ही, व्हाइट बुक देख लो ना बच्चों, होगी यार तुम्हारे आसपास, या आगे से ले लो बच्चों, एक बुक दे दो पीछे। दिख रहा है क्या बच्चों? कुछ ऐसा लिखा है बच्चों, d4y बाई dx की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश, ऐसा लिखा है क्या? मैंने बोला कि कोई भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन में नहीं आना चाहिए। चेक करो पीछे आंसर लिखा होगा, ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, घात परिभाषित नहीं है, ऐसा लिखा होगा, अपरिभाषित। ऐसा क्यों? समझ में आ गया? कोई भी डेरिवेटिव जो है वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। अब तुम सारे क्वेश्चन देखो 9.1 के, कौन कौन से ऐसे लग रहे हैं जो फंक्शन के अंदर है? पहला तो है, फोर्थ है, फिफ्थ भी है। कैसे? फिफ्थ का है? फोर्थ तो है लेकिन फिफ्थ कहाँ है? फिफ्थ में तो cos 3x और sin 3x ही तो है। हाँ, और कौन सा? ट्वेल्थ, 11th है बेटा, साइन डी वाई बाई डी एक्स। शायद नई बुक और पुरानी बुक के हिसाब से अलग अलग है। 10th वाला भी है साइन वाई, देखो पीछे आंसर साइन वाई में नोट डिफाइन होगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, 10th वाले में डिफाइन होगा, देखो या नोट डिफाइन है। देखो 10th क्लास, 10th में क्या लिखा हुआ है? डिफाइन है या नोट डिफाइन है? डिफाइन है। क्यों? क्योंकि वाई डैश अंदर नहीं है, वाई अंदर है। मैंने बोला वाई डैश अंदर नहीं होना चाहिए। चले बच्चों आगे चले। अब सुनो, अब इतना नॉर्मल तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म कर दूं मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं कुछ एक्साइटमेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं आप सबके सामने इस टाइप के। चलेंगे बच्चों आगे? क्या लिखा है बताओ? राइट डाउन दी ऑर्डर एंड डिग्री। तो क्या ये भी एलजेब्रा गया? तो दोनों तरफ क्या कर देता हूं बताओ पहले मैं, बताइए। मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ में आया होगा। हाँ बच्चों, दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? अब हो गया काम। d2y/dx स्क्वायर के हिसाब से तो क्या हो गया बच्चों? ये सेकंड ऑर्डर मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन है। और इसकी डिग्री कितनी बताओ? 2/3।
क्या ये किसी फंक्शन के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, अब खुल चुका है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये होता है, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सोल्व किया जा सकता है। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 चेक करो। ऑर्डर कितनी है? 2। डिग्री कितनी? डिग्री डिग्री 2/3। डिग्री भी 2 ही है। सुनो सुनो सुनो, सेव खेल गया मैं, देखा तुमने? देखो मैंने सेव खेल लिया। पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन के लिए, तो 3 से 3 कट जाएगा पूरा, ये 3 से 3 कट जाएगा और इसका होल क्यूब खोल दो। अब कितना सिंपल हो गया। फिर भी इसका होल क्यूब खोलने से क्या ही फर्क पड़ता है, मैं इसका इसकी डिग्री को कंसीडर करूंगा क्या? अब मुंह ही नहीं लगाऊंगा इसको तो मैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है। मुझे मुंह किसको लगाना पड़ेगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसकी पावर देखनी पड़ेगी, पावर देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 5, कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? आराम से ट्राई करेंगे बच्चों। पेन उठाओगे क्या तुम भी? तो मैं ना इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स रखना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, अलजेब्रिक है ना, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, पी एक्स को उधर ले जाना पड़ेगा जल्दी से, और पी की वैल्यू भी मत रखना, अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना, जैसा कि मैं कर रहा हूं सामने जाके। मैं करूँ या तुम करोगे? तुम करोगे? तुम भी स्टार्ट करो, मेरे में मत टिपना है ना, मम्मी की कसम होगी अगर किसी ने टीप लिया तो। क्या कह रहा है? मैं देखूंगा नहीं, तेरी कॉपी में चढ़ेगी नहीं मेरे पे कसम। तू मेरे अगर बोर्ड पे देख लिया ना, तेरी कसम चढ़ जाएगी। गांधी जी मर गए तो वो मैच नहीं हो रहा बेटा, सब कुछ थोड़ा इधर उधर से जा रहा मामला। अब देखो, P की वैल्यू कितना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो तुम चाहो तो इधर वैल्यू रख दो, वाई स्क्वायर -2 डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो हो गया बच्चों, डिग्री तो कितनी आ गई इसकी? 1, और ऑर्डर 1, डिग्री 2। डिग्री मतलब पावर है ना, और ऑर्डर मतलब कोटि। चले बच्चों आगे चले, रेडी? क्या लिखा है? जो मैंने तुम्हें बताया कि कभी भी डेरिवेटिव जो है ना, ऐसे ई की पावर में, लॉग में, साइन में, कॉस में नहीं होना चाहिए। लेकिन है ना, लेकिन जैसे ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, लॉग एक्स, लॉग वाई, टेन एक्स, टेन वाई, ये पॉसिबल हो सकता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे साइन वाई आया एनसीईआरटी का। लेकिन ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, ये नोट डिफाइन कर देगी इसको, डिग्री को ना, ऑर्डर। डिग्री तो निकलेगी सबकी, डिग्री निकलना निश्चित है, ऑर्डर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। हा? यार देखो सुनो, उल्टा बोल दिया कि मैंने। ऑर्डर मतलब कोटि होता है, और डिग्री मतलब पावर होता है, और पावर इसकी नोट डिफाइन होती है, यही तो बोल रहा हूँ मैं भी तो कब से। नहीं, मैं यही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर नहीं होगी डिफाइन, ऑर्डर तो डिफाइन होगी। डिग्री, अच्छा हाँ, डिग्री ऑर्डर, ऑर्डर डिग्री, कोटि, हिंदी में सही है अब, है ना। घात परिभाषित नहीं है, बस सीधी सी बात, घात परिभाषित नहीं है। पावर इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बट ऑर्डर इज डिफाइंड इन एनी सिचुएशन। तो ये जब पॉइंट लिखा है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे मेरे पास, देखो क्या लगता है इसकी ऑर्डर और डिग्री कितनी होगी? ऑर्डर है 1, डिग्री है 1, ऑर्डर है 1, डिग्री है 2, ऑर्डर है 2, डिग्री है 1, ऑर्डर है 2, डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि कोस के अंदर वाई डैश आ गया, ऑर्डर है 2, डिग्री है 1। अरे नॉट डिफाइंड कैसे? वाई है ना बेटा ये,
इधर आओ। ऑर्डर कितना? 4। और डिग्री कितनी? नॉट डिफाइन। अच्छा हाँ, ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो, बोलो 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 बोलो। और डिग्री? वाओ, ऑर्डर बोलो, डिग्री। शाबाश। किसी भी क्वेश्चन में सही जवाब दिया हो तो बताओ। हाँ तुमने दिया होगा, तुमने दिया, तुम्हारी आवाज आई बच्चों मेरे तक, सुनाई नहीं दिया बस मुझे। तुम्हें वॉइस की आवाज बिल्कुल सही है, हर बार तुमने गलत बोल दिया हो। और क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तैयार हो सब जने? रेडी? इससे पता चलता है बच्चों तुम डिसीजन मेकिंग तुम्हारे जीवन में कितनी अच्छी है। ये एक्सरसाइज है बच्चों। अब मैं ये होमवर्क भी नहीं दे सकता, बताओ क्यों? ऐसी हो जाएगी। बताओ, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर सेकंड है और डिग्री फर्स्ट। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर 2 है, डिग्री भी कितनी है? 2। ऑर्डर डिग्री। कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। ऑर्डर कितना है? 2। डिग्री कितना है? 2। ऑर्डर कितना है? 3। डिग्री कितना है? 2। ऑर्डर कितना है? डिग्री कितना है? ऑर्डर कितना है? डिग्री कितना है? ऑर्डर कितना है? डिग्री कितना है? स्क्वायर है ना, स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स पे स्क्वायर है, देखो। हाँ, अभी बताओ बच्चों, ये वाला पे ऑर्डर कितना है? डिग्री कितना है? ऑर्डर कितना? डिग्री। ऑर्डर कितना? डिग्री। यार ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा तो लग रहा है। ठीक है। हाँ एक जैसे हो गए, सारे हो गए क्या? है ना? हाँ हो गए, सारे हो गए। 9 10। बताओ बच्चों, ऑर्डर कितना? 1। डिग्री कितनी? ऑर्डर कितना? ये हुई ना बात। इसका बता दो, इसका ऑर्डर कितना? 3। डिग्री कितनी? क्या इसकी ऑर्डर है क्या? डिफाइन, ऑर्डर तो डिफाइन है, चलो ठीक है 1। डिग्री बताओ? 2। बताओ, नॉट डिफाइन होने के लिए फंक्शन के अंदर होना चाहिए, क्या ये फंक्शन के अंदर है क्या? तो हाउ कैन यू टेल दैट कि ये नॉट डिफाइन है? इनवर्स नहीं, इनवर्स फंक्शन नहीं होता बेटा, साइन इनवर्स फंक्शन होता है। 1 अपॉन है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, इधर और इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो इसलिए डिग्री कितनी होगी बच्चों? 2। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बताओ, मैं कह के दिखाऊं? कह दूं? बच्चों ये वाला तो तुम कह दोगे ना मुझे, ये तो तुम कह दोगे है ना? इसका आंसर आया बच्चों, नहीं 2 नहीं, 2 नहीं। श्योर हो? मैं देख रहा हूँ इतना श्योर कैसे हो गए तो। मैं कह रहा हूँ आंसर श्योर हो तो तुम बता रहे हो हाँ सही, नीचे देखो सर। क्या तुमने मुझे निराश कर दिया बच्चों? मैं नहीं करवा रहा। क्या लिखा हुआ है? हो गया, वो क्वेश्चन करते रहना है ना। अच्छा इसमें ही ना ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना है, इनको सिंप्लीफाई करना बच्चों। ये जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको भी इसमें डिवाइड कर देना साइड चेंज करके। इसमें दोनों तरफ क्या कर देना, पहले होल स्क्वायर करना, फिर होल स्क्वायर से जो तुम्हें अच्छा लगे ना होल क्यूब करके, जो भी आंसर आएगा आएगा ना, करना आएगा। आओ इधर, वेरीफाई दैट दिस इज दिस। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई एनसीईआरटी के हिसाब से। तो जब हम दूसरे एक्सरसाइज में एंटर करेंगे ना, तो नहीं करने वाले एंटर। पहले मुझे डिफरेंशिएशन के बारे में तुम्हें पुरानी चीजें वापस दोहरानी पड़ेगी। पता है कौन सी एक्सरसाइज? डिफरेंशिएशन की सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज, जिसमें डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस थे बच्चों, वो प्रूफ वाले क्वेश्चंस थे। सारे के सारे क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे। तो क्या लगता है, तुम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो क्या अच्छे सॉल्व? बताओ ना। तुम भी करो, मैं भी करता हूँ, देखते पहले कौन करता है।
मुझे बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो मैं उसी हिसाब से लिखूंगा, तो मैं टाइम पूरा मिल जाएगा बच्चों मुझे हराने का। क्या इसमें पूरे नंबर मिलेंगे क्या बच्चे मुझे? नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे बताओ? नहीं नहीं, तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और तुम पता चला वापस तुमने यही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज किया, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार तो डिफाइन करके लिख ही दिया तुमने। और कहीं पे कुछ फॉर्मूला यूज किया हो? नहीं, मुझे इसकी वैल्यू रखनी थी इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन करके लिखा है। चलेगा बच्चों आगे? चले? आवाज आई है कहीं? हेलो हेलो हेलो, कोडिंग भी सही। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2? तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ, देखते पहले कौन करता है। अच्छा ना बच्चों, वार्म अप, ये पुराने पाप धुल रहे हैं सारे। क्वेश्चन ही गलत है, ऐसे कैसे आ गया? देख बेटा, तेरी नई बुक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर देखना -2 आएगा। ये -x ही है, और इधर भी सही है। फिर तो करो सब जने, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं यार, नहीं आ रहा मेरा तो। हाँ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो इसकी किताब भी खराब है बच्चों। अब सुनो, ये सारा मिटा के मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, वापस नहीं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं ना, इधर 2x लिख दो। करो सब जने, करो मेरे साथ। चलो भैया, इधर चलो, मेरे मुंह से निकल गई। मुझे तो निकली भी नहीं बेटा। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा यार, उससे तो बहुत जल्दी आ गया बच्चों ये तो। तुम हंस रहे हो बच्चे या क्वेश्चन कर रहे हो?
किसी की आवाज आई ऐसे गधेड़ों जैसे आवाज निकाल। पावर 2x प्लस बी टू दी पावर x वाई डैश बराबर ए टू दी पावर 2x इंटू में 2 माइनस का बी की पावर माइनस का x 2 2 जा 4 ए की पावर 2x प्लस का बी ई की पावर x माइनस x। अच्छा हाँ आ गया बच्चा आ गया। देखो 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 गलत था ये गलत है ना। सही है क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन तो सही है। मुझे समझ में आ गया पता है कैसे। नहीं नहीं रुको ऐसे बहस मत करो बच्चों प्लीज। सुनो सुनो तो सही। सुन ही नहीं रहे हो। मैंने एक बार बी को जोड़ा है और घटाया चलेगा क्या। ताकि ये वाला इसके साथ एक अकेले में आएगा और पता है क्या हो जाएगा बच्चे। उसको वाई डैश बनाऊंगा मैं बाद में। समझ रहे हो क्या। सामने देखो सामने बता रहा हूँ तुम्हें समझा रहा हूँ। प्लस इसके साथ दो बच गया और क्या बचा 2a e की पावर 2x और ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे। अब बताओ ये क्या हो चुका है वाई डैश प्लस 2 ए की पावर 2x प्लस बी ई की पावर 2x और वाई डबल डैश बताओ क्या क्या हो चुका है। वाई डैश प्लस का 2y तो वाई डबल डैश माइनस का वाई डैश माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। सही है नहीं आया समझ में अरमान। नहीं है क्या बात कर रहा है। तभी तो कह रहा हूँ सामने देखा कर क्या दांत निकालता रहता है एक दूसरे के साथ। फिर मतलब बोर्ड की तरफ भी देख लिया कर सामने क्यों देख रहा था। मतलब क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ उसकी तरफ देख लिया कर। तभी तो कह रहा हूँ सामने ध्यान दिया कर सब तरफ मत देखा कर। चलो ठीक है। सुनो सुनो बच्चों सुनो। मैंने जो तरीका करा है वो तरीका थोड़ा सा मतलब वो है उठाई गिरो टाइप का। हाँ उठा के पटकना। इसकी वैल्यू पहले से डिसाइड करके चलना। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। तुमने वाई डैश निकाला तुमने वाई डबल डैश निकाला उठा के इन दोनों में रख दो और आंसर उससे भी आएगा है ना। लेकिन ये वाला तरीका मुझे अच्छा लगता है। तुमने इससे करा पुट करने वाले से या इससे करा। पुट करने वाले से हमेशा पुट करने वाले से करते होगे तुम। कभी ऐसे ट्राई नहीं करते होगे। हाँ तो तुम्हें समझ में क्यों आएगा जब तुम ऐसे ट्राई नहीं करते हो तो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ मैं तो। यार यही तो बात है। यही तो मैं कॉलेज में जब तुम होशियारी दोगे ना एक दूसरे के अंदर तो पता चलेगा कि हाँ भैया हमें इतना तो कुछ आता है। तो तुम सीधी वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दोगे आंसर आया नहीं आया तुम्हें पता बराबर में जीरो लिखना है ना। वाह यार क्या सेफ खेल रहे हो तुम तो। ठीक है ये भी ऐसे ही करोगे तुम। देखते पहले कौन करता है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। वाह तगड़ा बोला ये वाला। अभी बताता हूँ। बताओ कौन से मेथड से करा। पुट वाले मेथड से। मैंने तीनों निकाला तीनों उठा के इस पे पटक दिया। कब पुट करना है कब नहीं करना है ये तो अपन। अच्छा मैं हमेशा पुट करने वाले क्वेश्चन जो है ना ई की पावर साइन वाले कोस वाले उसमें पुट नहीं करता उसमें तो बनाता हूँ। तो क्वेश्चन है वैसा। इन टाइम के क्वेश्चन में अगर मैं वो दिमाग दौड़ाने लग गया फिर तो क्या ही मतलब इन्हें छोटे छोटे क्वेश्चन में भी मैं तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लग जाएगा बच्चों अगर तुमने करा तो। इसलिए तुम तीनों वैल्यू रखा के पुट कर दो। अगला क्वेश्चन रेडी। पक्का चैलेंज एक्सेप्टेड। आई गॉट सप्लाईज। आई गॉट सप्लाईज।
बातें नहीं, मैंने करने के लिए बोला बच्चों, और पूरी कॉपी में आके ना राउंड लगा के जाऊंगा बच्चों। हाँ ध्यान रखना ये चीज, कॉपी में तो राउंड नहीं मार सकता, लेकिन हाँ तुम्हारा राउंड जरूर मार सकता हूँ एक एलिशिया से। इसमें भी वैल्यू पुट करूंगा, मुझे देखने से ही लग गया कि मैं बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें समय लग सकता है, इसलिए वैल्यू पुट करके मुझे पता है आंसर क्या लेके आना है। स्टेटमेंट इतना साफ सुथरा लिखूंगा कि सामने वाला चेक करते समय सोचे कि वाह क्या लिखा है। वो बराबर में जीरो मत लिख देना, एक स्टेप और लिख देना, है ना, थोड़ा सा काट पीट करके, ठीक है। चलो ठीक है, सामने देखो बच्चों होमवर्क, है ना, ये वाला होमवर्क घर पे, मतलब इसे तुम एज ए होमवर्क ले सकते हो, ये सारे तुम मुझसे पूछोगे, सारे अटेम्प्ट करे वो होने चाहिए। आज इस चैप्टर से ही मैं तुम्हें बता देता हूँ बच्चों, बिल्कुल मौका मत देना मुझे बिल्कुल भी कि मेरी कंटिन्यूटी टूटे। जो भी होमवर्क दे रहा हूँ वो डेली अटेम्प्ट करना, और दूसरे दिन अपन शुरू के 5-10 मिनट पहले तुम्हारे डाउट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैं जगह छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये पीडीएफ यहीं से स्टार्ट होकर यहीं से मैं तुम्हें डाउट भी करा सकता हूँ, तुम्हें समझ में ना आए तो। इसलिए सबके पास सारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कोई कोई बहाना नहीं मारेगा बच्चों कि मुझसे ये नहीं हुआ, मैं नहीं आया। एक दिन की भी छुट्टी यहाँ पर अलाउड नहीं है, चैप्टर स्टार्ट हो गया इसलिए कंटिन्यूटी में चलना ना जी। अगर तूने एक भी छुट्टी करी इस चैप्टर के अंदर तो बेटा तेरे को कोचिंग से मैं रिलीज कर दूंगा, ये मेरे जवान है। और कौन छुट्टी मारता है? छुट्टी वाले कौन है? हाँ बेटा नामा जी, अगर आपने कर दी छुट्टी तो आपकी हो जाएगी छुट्टी, बताओ क्यों? हाँ बेटा, कब करी? हाँ मतलब आगे फ्यूचर की बात कर रहा है ना तू, पास्ट की थोड़ी बात कर रहा है। पास्ट में तो बहुत करी, मेरे को बोल रहा कब करी। मतलब बेटा अटेंडेंस रजिस्टर लेके बैठ जाऊंगा ना सामने, सारा हिसाब सामने आ जाएगा। और कौन करता तुम्हें छुट्टी? हाँ गांधी बेटा, तेरी तबीयत बहुत खराब होती है तो तू एक गोडसे से मिल ले एक बार जाके। और कौन है? और कौन है? और सरीना तू छुट्टियां करती बेटा बहुत, और संजना भी छुट्टियां करती है बहुत। नहीं करते बेटा, तुम्हारी अटेंडेंस लेके आऊं, बहस मत करना मेरे से, छुट्टी मत करना, बहस कर लो तो लेकिन छुट्टी मत करना। और कौन है? और कौन है? कौन है? हाँ बेटा तू कृष्णा, तू भी छुट्टियां मार रही है इसलिए तेरे को भी मैं रिलीज कर दूंगा, मेरी क्लास में नहीं बिठाऊंगा, बाकी क्लास में बैठते रहना। और कौन मार रहा छुट्टियां? बॉयज तो सारे आ रहे हैं, दशरथ भी रोज आ रहा है, देवेंद्र भी आ रहा है, नैतिक भी आ रहा है। अरमान तू कल छुट्टी में था बेटा, क्यों ऐसा? बुद्धि चमकाओ रे इसकी एक जना, नीचे झुक जा बेटा, नीचे झुक जा। हाँ एग्जाम एग्जाम चल रहा है, रहने दो। और हाँ, योगिता तो छुट्टी कर दी ना उसकी मैंने, योगिता की छुट्टी कर दी। क्या होता है? छुट्टी होती है। सुनो रे, आज मैंने जो तुम्हें दिया है, कितने क्वेश्चन दिए? मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन दिए हैं, और अटेम्प्ट होने चाहिए। कोई भी चीजें बैकलॉग के हिसाब से सोच के मत चलना कि कल कर लेंगे, अभी हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं। सोच बदलो बच्चों, देश बदलेगा। जय जवान जय किसान। ये वाला भी होमवर्क है बच्चों, सामने देखते जाओ। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? वाह, सामने देखो सामने। सुनो सुनो सुनो, सिर्फ ये होमवर्क एग्जाम्पल 9 तक मैं ये चेक ही नहीं करूंगा। तुम मुझसे आके पूछोगे ना एक भी क्वेश्चन में बता दूंगा। मुझे सिर्फ ये चेक करना है, तुम्हारे वार्म अप के लिए काफी इतने सारे क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल जितने मैंने होमवर्क दिए 9 तक, सही है क्या? 9 तक यहाँ तक का होमवर्क है बच्चों। तुम सारे एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर इसके अलावा इसमें क्वेश्चन कितने आ रहे देख लो, 14, 17, 17 क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ तुम 17 की 17 ट्राई कर लेना बच्चों, मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन 9 तक तो मैं चेक करूंगा ही करूंगा। आज के लिए तो इतना काफी है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।